तुमने ये तो सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है, पर ये बात वैज्ञानिकों को पता कैसे चली? स्पेस डिलीवरी बॉय जुगनू को एक पार्सल 100 बिलियन किलोमीटर दूर इस लाल तारे के पास वाले प्लेनेट पे ले जाना है। जुगनू, इसमें दादाजी की दवाइयाँ हैं, इसे जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाना है, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्पेसशिप देता हूँ। ये 50% स्पीड ऑफ लाइट से चल सकता है। 50%? मेरा वाला तो 10% भी नहीं चलता। अब तुम चिंता मत करो, समझो पार्सल पहुंच गया। एक और बात, स्पेसशिप स्पीड पकड़ने में टाइम लगाता है, इसलिए फुल स्पीड पकड़ने के बाद इसे बीच में मत रोकना, वरना तुम्हारी यात्रा में कुछ और दिन बढ़ जाएंगे। जुगनू ने स्पेसशिप को लाल तारे पे लॉक किया और निकल गया। फुल स्पीड पकड़ने में तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ी देर झपकी मार लेता हूँ। कुछ देर सोने के बाद जब जुगनू की आंख खुली तो स्पेसशिप फुल स्पीड पकड़ चुका था, लेकिन जैसे ही बाहर देखा, लाल तारा कहाँ गया और ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो सारे तारे नीले हैं, अब क्या करूँ? स्पेसशिप को रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं। लेकिन जैसे ही जुगनू ने स्पेसशिप रोका, लाल तारा फिर से दिखने लगा। अरे, ये तो अभी नीला था, लाल कैसे हो गया? डॉपलर इफेक्ट की वजह से। ये एक ऐसी फिनोमिना है जो किसी भी वेव जैसे कि लाइट या साउंड में तब ऑब्जर्व करी जा सकती है जब ऑब्जर्वर या वेव का सोर्स मूव करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई गाड़ी हॉर्न बजाते हुए स्पीड में तुम्हारे पास आती है तो तुम्हें हॉर्न की आवाज हाई पिच में सुनाई देती है, कुछ ऐसे। वहीं जब ये तुमसे दूर जाती है तो हॉर्न की आवाज लो पिच में बदल जाती है, कुछ ऐसे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब वेव का सोर्स, जो कि यहाँ गाड़ी का हॉर्न है, साउंड वेव की डायरेक्शन में मूव करता है तो सेम डायरेक्शन में चलने की वजह से जो नई वेव्स बनती हैं वो पिछली वेव्स के और करीब बन जाती हैं। इससे ऑब्जर्वर के लिए वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इसी वजह से पिच हाई लगती है। वहीं जब गाड़ी साउंड वेव्स की उल्टी डायरेक्शन में जाती है तो वेव्स एक दूसरे से दूर बनती हैं और फ्रीक्वेंसी कम यानी पिच लो हो जाती है। ये इफेक्ट ऑब्जर्वर के मूव करने पे भी देखा जा सकता है। अगर ऑब्जर्वर वेव सोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी और सोर्स के अपोजिट मूव करने पे लो। ये तो थी साउंड वेव, लेकिन लाइट के केस में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। अच्छा, तो लाइट में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे हाई स्पीड में मूव करने से जो लाल लाइट की वेव मेरे पास आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और तारा नीला दिखने लगा। जुगनू तो समझ गया, लेकिन एलियन दादाजी अभी भी अपनी दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा की तरह टाइम पर डिलीवरी नहीं आई। लगता है इस डिलीवरी बॉय को भी डॉपलर इफेक्ट नहीं पता था। पोते को बोलना पड़ेगा, स्पेसशिप में डॉपलर इफेक्ट का एक पोस्टर लगा दे। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में दूर दूर तक झांका तो हर गैलेक्सी से आने वाली वेव या तो लाल थी या फिर इंफ्रारेड। ये एक संकेत था कि पूरा ब्रह्मांड हमसे तेज रफ्तार से दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो कभी एक पॉइंट पे भी रहा होगा। डॉपलर इफेक्ट ने इस यूनिवर्स का एक छोटा सा राज हमें बता दिया।